हाय गाइस, वेलकम बैक पमिदिनी व्लॉग में। तो अभी दोपहर के बज रहे 12 और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं गए, हाफ डे था। और प्लस मंडे से उनका UT2 का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो वो लोग तैयारी करने के लिए घर में रुक गए। तो आपको पता है, जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हर मम्मी सोचती है कि थोड़ा सा लेट से उठूँ, तो वही बात मेरे साथ हुई। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं ना, मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ। और लेट से उठने का मतलब है आपका दिन पूरा खराब, मतलब दोनों में से कोई एक आप पसंद कर लो भाई, या तो लेट से उठो या फिर काम जल्दी कर लो। तो भाई मैं तो लेट से उठती हूँ, डेली डेली का तो 5 बजे को उठना होता ही है। तो जब बच्चे घर में रहते हैं तो ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लेट, और आधे घंटे लेट की वजह से पूरा दिन का जो टाइम टेबल है ना वो गड़बड़ हो जाता है हमेशा। तो अभी मैं आ गई हूँ, नाश्ता भी जस्ट मैं करके उठी हूँ। बताओ, 12 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, पौने 12 बजे मैं लेकर बैठी थी। उसके बाद मैं फटाफट भागी किचन में, अभी आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया। लंच के टाइम में मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो कुछ काम भी थे, क्योंकि कल मैं लेकर आई थी कैंटीन से सामान, तो वो भी मैंने बैग में डाल दिया है। मतलब सामान लाने का और सब्जी लाने का उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। चक्कर ये हो जाता है ना कि लाने के बाद ना सब्जियों को साफ करो, उसको वॉश करो, उसको फ्रिज में डालो, सामान को लेकर आओ, उसको उठाओ, उसको उसकी जगह पे सेट करो, और इसी में ना गुस्सा आता है। तो अभी चल रही हूँ मैं दाल बनाने के लिए, और आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी डालकर मिक्स वेज दाल। 3-4 दाल में मिक्स करके बनाऊंगी मेथी डालकर, क्योंकि मुझे ना ठंडियों में मेथी डालकर, पालक डालकर, मूली का पत्ता डालकर, ये सब डालकर ना दाल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, खाने में मज़ा आता है। फिर मेरे पीछे ये सारा सामान पड़ा हुआ है, देखो ये सारा सामान है। एक यहाँ में लगाने वगैरह है, तो ये सब मैं यहाँ लगाऊंगी। और बाकी अभी ग्रोसरी तो बाकी है, तो जिस दिन इनको टाइम मिलेगा तो लेकर आएंगे। और फिलहाल मैंने यहाँ पे दूध भी बॉईल कर रखा है। ये दही के लिए 3 लीटर दूध, और इसमें है पनीर बनाने के लिए 2 लीटर दूध। और ये रहा 2 लीटर 1.5 लीटर दूध। तो ये पीने उने के लिए एक्चुअली में दूध ये ज़्यादा लाए थे, बोले कि तुम दही कुछ ज़्यादा ही जमाओ, वैसे भी इनको पसंद है, तो मैंने इसको अच्छे से उबाल दिया है। और ये रहा पनीर के लिए, तो इसको तो मैं अभी नहीं बनाने वाली, क्योंकि बोले कि 1-2 पैकेट और लाएंगे, तो मतलब करीब कि कितना बताई थी मैं, हाँ 2 लीटर, ये 1 पैकेट और डालेंगे ना 1 लीटर हो जाएगा। तो 3 लीटर का पनीर बनाऊंगी। और ये सारा सामान मुझे भी सेट करना है, मसाले हैं, और ये रेड चिली पाउडर है, हल्दी, बिस्किट, ये भी बिस्किट है, ये नमकीन वगैरह है, बाकी सब तो मैंने बैग में डाल दिया। तो ये सब को ना यहाँ लगाने वाली हूँ मैं। और पूरा ना गड़बड़ हो गया है, देखो ऊपर हम सही से लगाते तो है, लेकिन बाद में ना सारा सामान गड़बड़ हो जाता है, इसका इसमें, उसका उसमें। इसमें मैं स्नैक्स वगैरह रखती हूँ, तो सब एक में मिक्स हो गया है। और ये वाला भी सेक्शन ख़राब हो गया, ये देखो ये भी ख़राब हो गया है। ऊपर वाला भी खाली है, तो उसमें भी सब, उसमें खैर मैं जैसे मैदा वगैरह रखती हूँ, सूजी वगैरह, ये तो बिस्किट वगैरह का सब, नमकीन का नमकीन वगैरह का स्नैक्स है। बाकी ऊपर ये सब रखती हूँ, नीचे तो मेरा सूजी वगैरह रहता है। तो पहले मैं बना लेती हूँ दाल, उसके बाद करूँगी ये काम। आज मेरा मन कर रहा था कि बहुत सारी सब्जियां डालकर मैं दाल बनाऊं, तो मैंने मेथी भी डाल दिया है, मूली का पत्ता भी डाल दिया है, शिमला मिर्च भी डाल दिया है, और डाला है मैंने 3 दाल मिक्स कर दिया इसमें। और सच पूछो तो बहुत टेस्टी बनता है, यम्मी बनता है। और इसके साथ खाओगे आप जीरा राइस, तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है।
लंच बनाने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे मेथी का साग तोड़ने के लिए। साफ़ करके रख देती हूँ उसको, और साफ़ कर लेने से सही रहता है ना कि कभी भी आपका मन करे बनाने का तो पराठा या सब्ज़ी कुछ भी बना सकते हो। ऐसे तो आलस आती है। खैर, साग खाने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन उसको साफ़ करना ना मुसीबत है, महाभारत है। मेरे से ये काम नहीं हो पाता है। तो 2 दिन फ्रिज में रखी, उसके बाद मैं लेकर बैठ गई इसको साफ़ करने के लिए। तो ये हो जाएगा, उसके बाद मैं कल बनाऊँगी मेथी का पराठा। तो जो ये मेथी है ना, इसको लाए हुए मुझे 4 दिन हो गए और अभी तक फ्रेश है। तो मैं सोची इसको तोड़ के रख देती हूँ, और इसको आज नहीं कल बनाऊँगी बैंगन के भरते के साथ। आज तो खैर कुछ और बनाने का प्लान है। और काम का क्या है, पूरे दिन करने बैठो तो काम ख़त्म ही नहीं होगा, पूरे दिन काम ही रहेगा, कुछ ना कुछ दिखता ही रहेगा। तो ये भी मेथी है और कल का मटर है और इसको भी छीलना है, तो ये तो शाम को करूँगी। मेथी साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ करके फ्रिज में रख दूँगी। ये जो मेरा बैगन है, ये सब्जियों वाला, इसमें रख दूँगी तो ये फ्रेश रहेगा। तो मतलब कभी कभी विश्वास नहीं होता है ना खुद के ऊपर कि पीछे मुड़ के देखो तो छोटी सी बच्ची स्कूल बैग टांगे हुए स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ खेला करती थी, उछल कूद मौज मस्ती। और अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी और सबकी बात कर रही हूँ, और अब एक पूरी फैमिली, पूरा एक घर संभाल रही हूँ, जो कि मेरी मम्मी संभाला करती थी पहले। और पहले मैं सोचा करती थी कि कैसे मम्मी इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी फैमिली अकेले संभाल रही है। हम 5 भाई बहन हैं, मैं आपको बताती हूँ। हम पाँचों भाई बहनों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना, अच्छे से रखना, तो वही सोच के ताज्जुब होता था कि मम्मी कैसे कर लेती है अकेले। लेकिन अब जब खुद के ऊपर पड़ी है तो हो ही रहा है, हो ही जा रहा है। तो मतलब वही है ना, पीछे मुड़ को देखोगे तो कुछ और लाइफ दिखेगी और अब कुछ और लाइफ है। खैर, ये तो ज़िंदगी है, चलता रहता है। और मैं क्या, हर कोई पूरा एक परिवार एक घर संभाल रहा है ससुराल का, है ना। एक एक के कंधे पे पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। तो ये बहू बनना आसान काम नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं ऐसी हूँ जो मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ, है ना। हालांकि मेरी जो सास है ना, मतलब अकेले कभी नहीं छोड़ती है, वो बीच बीच में हम लोग की हेल्प करती रहती है। खैर, यहाँ तो मम्मी है नहीं तो यहाँ की बात ही नहीं करूँगी मैं। जब मैं घर पे थी या फिर जब भी जाती हूँ या फिर अभी भी, तो मम्मी कभी भी हम लोग के ऊपर पूरा घर अकेले, मतलब ऐसे नहीं कि तुम आ गई हो तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़कर मैं आराम से बैठ जाऊँ घूमूँ फिरूँ, ऐसी नहीं है मेरी सास। वो हमेशा कुछ ना कुछ हमारी हेल्प कराती रहती है। तो अच्छा लगता है। देखो, घर तो ऐसे ही चलता है ना कि पूरी फैमिली मिलके घर चला रहे हैं। हालांकि हम लोग अकेले करते हैं, लेकिन जब फैमिली का थोड़ा सा सहानुभूति हो जाता है ना, तो वो काम हल्का हो जाता है। और उस पर से तारीफ कोई कर दे कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो, तब तो सुने पे सुहागा हो जाते हैं। वो और काम करने का मन करते कि भाई मेरी तारीफ हो रही है तो चलो और मन से काम करूँ। ऐसा होता है और होना भी चाहिए। अगर कोई बंदा जी जान से काम कर रहा है पूरे घर का, या फिर कोई भी लेडीज़ हो बाहर काम कर रही है या फिर घर में काम कर रही है, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो ना, तो उसको उतनी में खुशी मिल जाती है और कुछ नहीं चाहिए उसको। उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ उसके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। ये क्या बोलते हैं, ग्रेटर लेकर आइए। बोलिए मम्मी क्या ताम झाम कर रही हो, इसको इसमें घुसाओ, किसमें घुसाओ, इसमें, किसी ने थोड़ा बड़े इसमें। हाथ में ना घुसेगा, इसमें घुसाओ, ऐसे खींच दो ना, पत्ता निकल जाएगा। पर बेटा जब जो घास है साथ साथ वो भी निकल जाएगा। तो फिलहाल पे यहाँ पे जो मेरा मेथी का साग है वो साफ़ हो गया है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये वाला जो नेट का जो बैग है ना, काफ़ी सही है, इसमें ना सब्जियाँ ना फ्रेश रहती है, तो इसमें मैं हमेशा रखती हूँ। लेकिन ये कि इसकी जिप ना कुछ की ख़राब हो गई है, तो इसको मैं दोबारा मंगाने वाली हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने एक फिर से फ्लावर मंगाया था, आर्टिफिशियल फ्लावर मीशो से, फिर भी वो क्या हुआ कि इस बार भी वो कैंसिल हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है, मेरे साथ ही हो रही है या झांसी में जितने लोग हैं उनके साथ हो रही है कि मेरे साथ ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या बताऊँ मैं, मीशो से क्या होता है ना, मीशो से ना सामान सस्ते आते हैं, तो कुछ भी मंगाने में ना हिचकता नहीं है। मतलब वही सेम चीज़ ना आप फ्लिपकार्ट में अमेजोन पे देखोगे तो थोड़ा महंगा आता है, आपका 100-150 मीशो में बच जाता है।
तो लेकिन यही प्रॉब्लम हो रही है कि कोई भी सामान मैं मंगा रही हूँ, दीपावली के 1 महीना पहले से मैं सामान लगातार मंगाए जा रही हूँ, लेकिन एक भी सामान मेरे पास नहीं पहुँचा है। सब अपने आप रिटर्न हो गया है। ये बात और है कि पैसे रिफंड हो जाते, पैसे मेरे नहीं फंसे हैं। कुछ मैंने कैश ऑन डिलीवरी मंगाया, कुछ मैंने पे करके मंगाया है, लेकिन ये है कि जो भी है पैसे वापस मिल जाते। मेरे साथ अभी तक मीशो से फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन मेरा यही मन दुखी है ना कि सामान क्यों नहीं आ रहा है। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सामान मंगाते हो लेकिन कुछ भी नहीं आता है। सो ये रहा आज का ब्लॉग। आप लोग बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, फैमिली ख्याल रखना। बाय बाय।